ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नवरात्र के परम पावन अवसर पर पृथ्वी के जीव ही नहीं बल्कि समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर आदि भी शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की साधना में रत रहते हैं। समस्त प्रकृति शक्ति की आराधना के द्वारा पूर्ण नव जीवन प्राप्त करती है। शक्ति आराधना की इसी कड़ी में हम माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों पर चर्चा कर रहे हैं। माता का स्वरूप कैसा है, आदि आदि बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए आज नवरात्र के तीसरे दिन की चर्चा करते हैं कि आज माता के हम किस स्वरूप के बारे में जानेंगे। आज माता के चंद्र घंटा स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। माता का स्वरूप कितना मनोहारी है कि माता चंद्र घंटा ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा धारण कर रखा है। माता की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं माता ने। माता चंद्र घंटा अपने भक्तों को अभय दान देती हैं। माता के चंद्र घंटा रूप की एक कथा भी है जो कुछ इस प्रकार से है कि एक समय महिषासुर नामक राक्षस ने संपूर्ण संसार में कोहराम मचा रखा था। धीरे धीरे वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने के बारे में विचार करने लगा और इसी विचार के अनुरूप उसने देवताओं से युद्ध ठान लिया और धीरे धीरे करके वह सिंहासन को प्राप्त करने की अपनी व्यवस्था में लग गया। महिषासुर की सेना से समस्त देवता डर गए, हार गए और परेशान होकर के, विचलित होकर के वो भाग गए स्वर्ग को छोड़ करके। महिषासुर की स्वर्ग पर राज करने की इच्छा को जानकर देवता त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के पास गए। देवताओं की बात सुनकर के त्रिदेवों को क्रोध आया। क्रोध की हुंकार से त्रिदेवों के मुख से एक ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से एक देवी अवतरित हुई जिनका नाम उन देवताओं ने यानी त्रिदेवों ने चंद्र घंटा रखा, जिन्हें भगवान शंकर ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र तथा अन्य देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र दान में दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा भी दिया। माता की सवारी के लिए सिंह अर्थात शेर को प्रकट किया गया। इसके बाद माता चंद्र घंटा ने महिषासुर से अपार युद्ध किया और कई दिन तक चले इस महासंग्राम में महिषासुर मारा गया अर्थात माता चंद्र घंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माता चंद्र घंटा ने देवताओं की रक्षा करी। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं माता से कि हे माता, हमारी भी हर प्रकार से रक्षा करना, किसी भी प्रकार से हमें कष्ट न प्राप्त हो, जीवन में सदैव आनंद की अनुभूति होती रहे, जीवन सदैव निर्बाध गति से चलता रहे। इस भावना के साथ माता से प्रार्थना करिए। माता अवश्य ही इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगी और मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कराएंगी, क्योंकि माता चंद्र घंटा का रूप ही ऐसा है। माता चंद्र घंटा समस्त अपने भक्तों का हित करती हैं, किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने देती हैं। यह माता का स्वरूप ही ऐसा है। नवरात्र के इस तीसरे दिन 3 कन्याओं को आपको बुलाना चाहिए। 3 कन्याएं कौन सी हो सकती हैं? एक तो वही पहले दिन वाली कन्या हो सकती है, दूसरी दूसरे दिन की कन्या हो सकती है और तीसरी कन्या आज के लिए जो भी आप नई कन्या बुलाना चाहें वह 3 कन्याएं हो गई। 3 कन्याओं को बुलाकर उनका विधिवत पूजन करें तथा उन्हें खोए से बनी हुई मिठाई खिलाएं। वैसे तो दूध उनको ज़्यादा आज के दिन पसंद है, दूध का भोग लगाना चाहिए, तो दूध से बने हुए पदार्थ भी आप परोस सकते हैं उन 3 देवियों को। आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, आप चाहें तो
किसी भी प्रकार से, जैसे दूध की बनी हुई कोई मिठाई हो सकती है, वह बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, केसरिया चावल भी आप बना सकते हैं। इस तरीके की वस्तुएं आप माता भगवती को निवेदित करें। इसके बाद उन 3 कन्याओं को पूजन आदि संपूर्ण विधिवत पूजन करने के बाद उनको यह वस्तुएं भोजन के लिए परोसें। इसके बाद माता को प्रसन्न करने के लिए इन तीनों कन्याओं को वस्त्र आदि दें, दक्षिणा आदि दें तथा समस्त प्रकार की जो भी प्रसन्न करने वाली सामग्री हो सकती है वह भी उन कन्याओं को अवश्य ही दें। इस प्रकार करने से देवी आपकी रक्षा का भार स्वयं पर ले लेती हैं। इस प्रकार पराम्बा माँ जगत जननी का यह तीसरा रूप आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी लाभदायक लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारियाँ रोज़ाना आपके लिए लाते हैं। साथ ही साथ हमारे रोज़ाना के रात्रि 9 बजे के आने वाले वीडियो भारतीय समयानुसार ज़रूर देखा करिए। आप कहीं विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तब भी आप आराम से देख सकते हैं। आपके यहाँ दिन का 2 या 2:30 बजना चाहिए, उस समय में देख लीजिए, जो भी समय होता हो तो देख सकते हैं आप। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको यह जो वीडियो हैं आपको ससमय यानी समय पर मिलते रहें। हमारी हर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर भी करिएगा, इसी अनुरोध के साथ कि माँ भगवती आपको सदैव ही रक्षा की भार अपने ऊपर लें, आपको सदैव ही प्रसन्न रखें, जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आने दें, ऐसी हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। हे चंद्रघंटे देवी, आप सभी प्राणियों की रक्षा करें, ऐसी हमारी बारंबार आपसे विनंती है। हमारी इस विनंती को स्वीकार करने की कृपा करें। आइए प्रेम से बोलते हैं, जय माता दी।